पीड़ित का कहना है कि बीमारी और पारिवारिक मजबूरी का फायदा उठाकर न सिर्फ जमीन का बेनामा करा गया बल्कि फर्जी वसीयतनामा और अभिलेखों में हेरकर उसे बेदखल करने की कोशिश भी की। पीड़ित के अनुसार हर वर्ष 2014 में उसके पिता कैंसर और मां गंभीर रूप बीमारी से पीड़ित थी। इस दौरान गांव के ही पट्टीदार ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर करीब 2 बीघा जमीन का बेनामा करा लिया और पुराने पेड़ कटवा दिए। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं चिरैया भिटौरा मनकापुर का निवासी हूँ। आज आप जिला अधिकारी के यहाँ कुछ शिकायती पत्र लेके आए हैं, इसके पूर्व में भी कई बार दे चुके हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारे पिताजी को 2014 में दिमाग पे कैंसर हो गया था। मेरे माताजी को भी यूट्रस कैंसर था। पिताजी का इलाज टाटा हॉस्पिटल बम्बई में चल रहा था, वहाँ से उनको जवाब हो गया। मैंने उनको जो है घर पे बुआ और दादी के सुपुर्द कर दिया कि आप इनका देखिए। माताजी का स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया। उनको मैंने खलीलाबाद ऑपरेशन के लिए ले गया। इसी दौरान मेरी बहन 6 साल की थी। मैं अपने बहन को अपने साथ ले गया। उस समय मैं 18 साल का था और मेरे पटीदार लोगों ने मेरी दादी को फुसला करके बब्बू सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह और बब्बू सिंह चिरैया के निवासी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी रानी सिंह के नाम जो है मेरी करीब 2 बीघे जमीन बैनामा करा ली। और कुछ समय के बाद पिताजी को हमारे कुछ जाता होता नहीं था, नली लगा हुआ था और माताजी का बाद में टाटा का भी पक गया। फिर उसी दौरान जब मैं दोबारा उनका टाटा का दिखवाने ले गया, उसी दौरान इन लोगों ने क्या किया, पिताजी से मेरे कूट रचित तरीके से, एक हमारे घर की दादी है 75 साल की है, उनको जो है उनके नाम कूट रचित तरीके से वसीयतनामा लिखवा दिया, जिसमें हम लोगों को कहीं दर्शाया भी नहीं गया। और उसके बाद में नली खींच दिया और 3 दिन में तड़प के वो मर गए। जब बाद में हमें पता चली, हम लौट के आए, मम्मी मेरी कोतवाली में गई तो वहाँ लोगों ने कोतवाल महोदय को रुपया दे दिए थे। कोतवाल वालों ने मम्मी को भगा दिया और ये लोग तत्काल बस पे लाद करके मेरे पिताजी के लाश को लेकर के अयोध्या पहुँच गए। हमारी दादी से दाह भी दिलवा दिया। बाद में जब मैंने बहुत एप्लीकेशन दिया, वहाँ 100 नंबर फ़ोन किया, प्रशासन के सहयोग से मुझे दोबारा दाह करने का मौका मिला। मैंने अंतिम संस्कार किया। बाद में इन्होंने कूट रचित तरीके जो दस्तावेज थे, वसीयतनामा इन्होंने तहसील में जो है पेश किया, तो ये लोग उसको साबित करने में नाकाम हो गए। तो 15/7/2019 को खतौनी हम लोगों के नाम आ गई। 2021 में इन लोगों ने बात दारा दे करके हमारा खतौनी स्टे करा दिया। फिर वो भी 2022 में लमसम वो भी खारिज हो गया। दोबारा 2024 में इन लोगों ने फिर बात दारा दिया, फिर वो भी खारिज हो गया। दोबारा फिर बात दारा दिया इन्होंने। तहसीलदार महोदय ने 3 लाख रुपए लेकर के बात दारा अलाउ करना था, लेकिन उन्होंने बात दारा ना अलाउ करके तत्काल उन्होंने जो है आर्डर कर दिया खतौनी। हमको खतौनी में ही उड़ा दिया। खतौनी में कोई आर्डर भी नहीं है और विपक्षी लोग आए दिन गांकी ढूंढ रहे हैं। हमारी संपत्ति बेच करके भूमिहीन कर देना चाहते हैं। हमारे पास 7-8 बीघे जमीन है। मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। एक मेरी बुजुर्ग माँ है और एक 14-15 साल की बहन है। मैं उसी को पढ़ा लिखा रहा हूँ। मैं बेरोजगार आदमी हूँ। बताइए मैं मुकदमा लड़ूं कि मैं इन लोगों से लड़ूं? ये लोग परिवार में भी सबल है, आए दिन खुद भी मारते पीटते हैं। मनकापुर में मैंने सैकड़ों कंप्लेंट किया, कोई कार्रवाई नहीं। तहसीलदार ने हमें अपने कोर्ट पे खुद हमको पिटवाया। तो जो विपक्ष के वकील थे, 6 दिसंबर को सादिया यादव ने हमको खुद मारा पीटा। मैंने एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री तक शिकायत दिया, 156(3) दिया, अब उसमें भी रिपोर्ट फर्जी लगा दिए। दोबारा जब पेशी पड़ी 1 हफ्ते बाद 13 नवंबर को, तो डेक कोर्ट नहीं चली। 20 तारीख को तहसीलदार फाइल आर्डर में ले लेते हैं और 12 दिसंबर को तुरंत शांति देवी के नाम जो है, जो दादी लगती हैं, उनके नाम आर्डर कर देते हैं। ना आज तक कोई गवाही हुई, ना कोई जीरा हुई है। लगता है न्याय कहीं रही नहीं गया है। आए दिन कोई ना कोई आ रहा है। वहाँ एक बोर्ड लगा था, बोर्ड भी फुटवा दिए। ये लोग हमारी जमीन बेच देना चाह रहे हैं। हम बताइए कहाँ जाएं? हम बहुत परेशान है। लगता है हमें न्याय नहीं मिलेगा। और आए दिन माँ बहन बेटी की गाली देना, मम्मी को भी मेरे मारा पीटा, बेइज्जत किया, उनका सीकर छोड़ लिया। 156(3) में मैंने मुकदमा मूव किया है और कोतवाल महोदय के ने निर्भय नारायण सिंह मनकापुर कोतवाल और जो भी विवेचक अधिकारी वगैरह थे, उन सब ने पैसा लेकर के फर्जी रिपोर्ट लगा करके भेज दिया कि ये सब फर्जी है, कुछ नहीं है। और हमें लगता है न्याय नहीं मिलेगा। अब हमें न्याय नहीं मिला, हम यहाँ आए हैं। हम मुख्यमंत्री जी के पास 2-3 दिन में जाएंगे और नहीं मिला तो हम लोग जहर खा करके वही विधानसभा या गोरखपुर वहीं मर जाएंगे। लगता है हमको न्याय नहीं मिलेगा। ये सत्तावक्षी लोग कहीं एप्लीकेशन डालिए, दबा देते हैं हमारे एप्लीकेशन को। कौन लोग हैं जो कब्जा करना चाह रहे हैं? अरविंद सिंह बरदही मऊ के रहने वाले हैं, ग्राम बरदही, पोस्ट मऊ, मनकापुर थाना।
तो तहसील भी मनकापुर है। और आखिर आपकी सुनी क्यों नहीं जा रही है? नहीं सुनी, वो लोग दबंग है। आज के समय में भैया वोट की राजनीति हो रही है। हम परिवार में 2-3 लोग हैं, बहन भी नाबालिग है, हम लोगों को हर जगह दबाया जा रहा है। वो लोग आए दिन सैकड़ों गाहकी ढूंढ रहे हैं, कहीं मस्किनवा से गाहक आ रहे हैं जमीन लेने के लिए। ट्रैक्टर भी कोई लेके आता है तो लोग जो होते हैं बोलते हैं पड़ती वैसे पड़ा हुआ है, और बोलते हैं कि जाओगे तो तुमको मार डालेंगे। हमारे पिताजी जब थे उस समय कोमा में, मम्मी का उस समय 20 पेड़ कम से कम सैकड़ों साल पुराने थे, उसको भी इन लोगों ने कटवा लिया। पैसे भी नहीं दिए हैं, बैनामा जो कराया है 1 भी रुपया नहीं दिया है, न खाते में गया है न कुछ, नगद दिखाए हैं। आज मैं यहाँ आपके सामने बाइट दे रहा हूँ, मैं घर जाऊँगा, मुझे खतरा है, और जहाँ तक है ये लोग हमको मार डालेंगे। लेकिन यदि हमारी जान को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार बब्बू सिंह, अरविंद सिंह, यही सब लोग होंगे। प्रशासन मेरी नहीं सुन रही भैया। स्थानीय प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मांग थाने से क्या करें भैया, जो इस समय नए कोतवाल साहब गए हैं, दोबारा जो एसीजीएम फर्स्ट महोदया हैं, उन्होंने दोबारा जो है कागज जो है मम्मी की तरफ से 156(3) था, नए कोतवाल साहब आए हैं, क्या रिपोर्ट लगाते हैं? अभी वो तो 3-4 दिन भरे हैं, और निर्भय नारायण का तो स्थानीय प्रशासन से मांग क्या है? मांग है हमको न्याय मिले। ये लोग भूमाफिया लोग हैं, इनके लोग के ऊपर दर्जनों के खिलाफ मुकदमे हैं। ये लोग क्या बताऊं मैं, बहुत कई और किसी और की भी जमीन कब्जा कर रखे हैं। कई जमीनों में हर जगह वही हाल है कि जिसका लेना कभी ना देना, क्या इस जग में आना है। मैं बहुत परेशान हूं भैया, हम कहाँ चले जाएं? हम अपनी बहन माँ को लेकर के दर दर भटक रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये लोग आए दिन लगता है हमारी जमीन एकदम बेच देंगे। 3-4 लोग गांव के भी लोग लगे हैं, हम जहाँ जाते हैं अपनी माँ बहन को लेकर के जाते हैं, और ये लोग बैनामा कर करके तत्काल अपना हट जाना चाहते हैं। हमारा निवेदन है, हमारी आवाज़ आप अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर आपने मांग की है? मैंने मांग की है, एप्लीकेशन मैंने दिया, आईजी तक मैंने दिया, उस सबको भी दबा दिया। हमारे यहाँ जो भी कोतवाल, जो भी मतलब जो भी विवेचक वगैरह, दीवान वगैरह पाते हैं, सब हमको आए दिन उल्टा हमको धमकाते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। हम लोगों की कुछ भी नहीं सुनी जाती है। एक पिंटू यादव थे जो इस समय उनका हस्तांतरण होगा, उन्होंने भी उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा दिया। पिंटू यादव कहाँ पे थे जी? पिंटू यादव कहाँ? मनकापुर कोतवाल में थे, कोतवाली में थे, दर विवेचक थे इस समय। और कोई हम नाम सबका नहीं जान, सब लोग फोन करके धमकी देते हैं, बोलते हैं घर आओ तो तुमको बताते हैं, ले जाके जबरदस्ती बैठा, बोलेंगे मुकदमे में तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमें लगता है भैया हमें अपनी माँ के साथ जो है और बहन के साथ हमको आत्महत्या कर लेनी पड़ेगी। हमारे पास वही जमीन जीने का सहारा है और कुछ सहारा नहीं है भैया। आप लोग से निवेदन है कि हमारा आवाज आप लोग उठाइए ताकि हमें न्याय मिले। نه با رژیم صهیونیستی یا با فلان دستگاه جاسوسی ارتباطی نداشتن. نوجوان خامیه، باش حرف میزنن، تحت تاثیر قرارش میدن، هیجان براش به وجود میارن. جوان هم هیجانی هن، نوجوان ها هیجانی هن، میان وارد میدان میشن، کارهایی میکنن که نباید بکنن، شیطنت هایی میکنن که نباید بکنن. اینا پیاده نظامن، مأموریتشون این است که برن به یه جایی حمله کنن، یه پاسگاه، یه خانه، یک اداره، یک بانک، یک مرکز صنعتی، یک مرکز برق. مأموریتشون ایناست. اون سردسته اینا رو جمع میکنه، هر کدومشون 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر جمع میکنن، راهنمایی میکنن باید برید اینجا رو این کارو بکنید و جنایت بکنید و میکنن. متاسفانه جنایات زیادی واقع تو این فتنه. همین عوامل نادان و ناآگاه با سردستگی اون عناصر خبیث و آموزش دیده کارهای بدی کردن، جنایت‌های بزرگی انجام دادن. 250 مسجد رو خراب کردن، بیش از 250 مرکز آموزشی و علمی رو خراب کردن، از بین بردن. به صنعت برق ضربه زدن، به بانک ها ضربه زدن، به مجموعه های درمانی ضربه زدن، به فروشگاه های شامل ارزاق مردم ضربه زدن، به مردم آسیب زدن.
چند هزار نفر رو اینها به قتل رسوند.